हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये एनुअल एग्जामिनेशन का तुम्हारा फाइनल टर्म का क्लास 8 का पेपर है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग कर चुके। 60 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। अब हम सेक्शन सी करेंगे इस वीडियो में। तो जो ए और बी की जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक, तुम लोग वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। अब सेक्शन सी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है 29 से 34 तक, तो जो है सब जो है 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये वाला हम ट्राई करते हैं पहले, ठीक। चलो क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 40,000 इन द ईयर 1997, ठीक है। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। तो मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये है कि हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है 5% पर एनम से, ठीक है। देखते हम लोग 29, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर इनिशियली जो तुम इसको 40,000 को क्या ले लोगे बच्चों, तुम ये प्रिंसिपल, हमारे पास क्या प्रिंसिपल होता है, हमारे पास प्रिंसिपल होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये अमाउंट क्या है बेसिकली, जो 2-3 साल के बाद, देखो ईयर, देखो n कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुम 2000 में निकालना है तुम्हें और 1997 का तुमको गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ईयर कितने, 3 साल का तुमको निकालना है अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट क्या रखोगे तुम, वो तुमको निकालना है कि पॉपुलेशन 2000 में कितनी हो जाएगी ईयर 2000 में, ठीक है। पी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 40,000 हो जाएगा, ठीक है। 1 + आर क्या है, रेट है ना, जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रेट इज गिवन एज 5% पर एनम, ठीक है। ये और एन कितना हो जाएगा बच्चों, एन 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखो कैसे करोगे इसको, यहाँ देखो 5 2 = 10 0, ठीक है। 5 20 * 100 होता है। अब ये कितना हो जाएगा 40,000 इंटू एलसीएम लो पूरा, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, ठीक है। तो 20 और 1 का एलसीएम 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20 + 1, इसका क्यूब कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 40,000, अंदर कितना आ जाएगा 21/20। अब इसका बच्चों क्यूब है ना, तो मैं इसको सिंपल 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 3 0 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 4 2 = 8, तो नीचे क्या है 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू, देखो 21 इंटू 21, ये वाला छोड़ो, 21 इंटू 21, ये 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, ठीक है। या फिर इसमें 21 भी कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 करो, है ना। तो 21 का जो क्यूब होता है दैट इज 9261, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 2 = 4 4 2 = 8, ठीक है। 8 5 = 40, ठीक है। नाउ यू आर लेफ्ट विद 5 इंटू 9261, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 5 1 = 5 5 6 = 30 5 2 = 10 13 5 9 = 45 46, ठीक है। 46,305। इसका मतलब क्या है कि ईयर 2000 में तुम्हारे पास जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखो क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट दिस मच। तो तुम्हें क्या करना है, पहले इन दोनों का सम करो, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब देखो 30 क्वेश्चन में ये क्या कहना है, पहले तो सम करो 4 + 6x का, ठीक है, प्लस 5 - 4x + 2x², इन दोनों का सम करो पहले तो, ठीक है। चलो इन दोनों का हम लोग सम करते हैं पहले। अब देखो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। या अभी रुको एक सेकंड रुको, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 5 + 6x 4 + 6x + 5 - 4x + 2x²। देखो 2x² अकेला है तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। 6x - 4x, बताओ कितना हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा 2x। 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। तो तुम्हारे पास सम का तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी कहना है इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करो। क्या सब्ट्रैक्ट करो, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। ये कह रहे हैं फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, हमने सम कर दिया, सब्ट्रैक्ट ये, है ना। अब सम पहले आएगा, इसका ये जो माइनस करना है वो बाद में आएगा।
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x माइनस का 5, ठीक है। तो सही है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये है 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है। 9 माइनस 5 मतलब 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है। साइन लगेगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 9 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब आ जाओ 31st क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, अ कारपेंटर मेक्स अ सिलेंड्रिकल बॉक्स विच इज़ अ वॉल्यूम ऑफ 13,400 सेंटीमीटर क्यूब, द बेस हैज़ एन एरिया ऑफ 670 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बॉक्स। चलो देखते हैं। ये कह रहा है कि कारपेंटर है जो सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाता है, ठीक है। तो ये बताओ सिलेंडर है, ऐसा कोई बॉक्स बनाया उसने, तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंड्रिकल बॉक्स का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये कह रहे हैं तुम्हारे पास जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, वो तुम्हारे पास गिवन है 670 सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम्हें हाइट निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, है ना। यहाँ पर बेस का एरिया गिवन है 670, हाइट निकालनी है। तो मैं क्या कर दूँगी, वॉल्यूम कितना गिवन है 13400 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ये जो एरिया है बेस का वो कितना गिवन है 670, ठीक है, सही है। इनटू हाइट कितनी है तुम्हें निकालनी है इसकी, क्या हो जाएगा, एच के लिए क्या हो जाएगा, इसको नीचे लिया तो ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा। तो एच हो जाएगा तुम्हारा 0 से 0 कटा, इसको हटाओ, और 67 इंटू 2 करो, 2 7 जार 14, 2 6 जार 12 13, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ये, और ये 0 ऊपर लगा दो, ठीक है। 67 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो उसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से, ठीक है। चलो लिख लेते हैं हम लोग पहले। 9 क्यूब इंटू 27 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 2, ठीक है। देखो बच्चों, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 9 टू द पावर 3 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 ज़ार 9 है ना, अंदर 3 3 9 रेज़ टू द पावर 3। 27 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन, अब देखो बच्चों ये है, ठीक है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। इसके हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ, a टू द पावर m प्लस n, हाँ ये सबको पता है, ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी पता है ना ये वाली। तो ये हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, देखो बेस सेम है, बेस को 1 ले लो, दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में तो पार्ट्स को हम ऐड करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा -3 + 4, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और है आइडेंटिटी, वो क्या है बच्चों, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अगर डिवीजन में है, सेम बेस है, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो t टू द पावर 4 है, नीचे t टू द पावर 2 है, बेस सेम है, डिवीजन में, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों के एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक, समझ में आया। चलो अब देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, अब 3 के ऊपर मैं इसको 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ। मैंने क्या करा, दोनों को अलग अलग, दोनों के ऊपर एक पावर थी, दोनों को अलग अलग कर दिया, ये भी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब मैं इसको 1 2 3, ये भी 3 टू द पावर 3 है, नीचे क्या है 3 टू द पावर 4 - 2 इज 2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये देखो तुम, मेरे पास सेम बेस आ गए है ना, 1 2 3, तीनों में सेम बेस है, तो मैं तीनों की इस आइडेंटिटी के थ्रू तीनों की पार्ट्स को ऐड कर दूं, 3 + 3 6 + 3 9 इंटू टी टू द पावर -2। अब तुम देखो बच्चों, डिवीजन में 3 ही बेस है, उसके ऊपर ये है पावर 2। मुझे पता है अगर डिवीजन में ऊपर नीचे सेम बेस होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 इंटू टी टू द पावर -2,
ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आया समझ में? आसान था। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए क्लास 9th 10th 8th के लिए, वो लोग जो है मेरे इंस्टा आईडी पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो जो है वहाँ पे डिटेल शेयर हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 33 पर। देखो बच्चों 33 क्वेश्चन में है 44 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 9 days। ठीक है, 44 काउज 9 days में एक फील्ड को ग्रेज कर सकती हैं। उसी सेम फील्ड को कितनी काउ 12 दिन में ग्रेज कर लेंगी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये पहले तो ये देखो ये कौन सा इसमें वो लगेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो देखो तुम्हारे पास एक फील्ड है, ठीक है, मैं कह रही हूँ 44 काउज उस फील्ड को 9 दिन में पूरा चर जाती हैं, इसका घास वास सब खा लेती है, ग्रेज कर लेती। सेम ही है ये, है ना। मैं कह रही हूँ ये जो है 12 दिन में कितनी काउ इसको ग्रेज करेंगे। तो देखो बच्चों अगर हम काउ कम करेंगे तो ऑब्वियसली ये काम देर से होगा, है कि नहीं। तो ये देखो काउ कम हो रही है तो जो है ज़्यादा दिन लग रहे हैं, काउ बढ़ेंगी तो भाई वो जल्दी काम खत्म हो जाएगा, जल्दी ग्रेज करेंगे। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करोगे, काउ जो ऊपर और नंबर ऑफ डेज है नीचे। ठीक है, काउ कितनी है 9 काउ जो है 44 डेज में से ग्रेज करती हैं, तो यू हैव टू फाइंड आउट कितनी काउ उसको, नहीं सॉरी, काउज है 44 और डेज लग रहे हैं उसको 9, है ना। कितनी काउ उसको ग्रेज करेंगी 12 दिन में। ठीक है, तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का तो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना बच्चों, तो पता है क्या करते हैं, ये चीज़ दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो वो कांस्टेंट रहती है, मतलब 44 × 9 इज इक्वल टू x × 12। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इन्वर्सली स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना। ठीक, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, नीचे आ जाएगा 12। 9 3 की टेबल में देखो दोनों आते हैं ना, 3 3 × 9, 3 4 × 12। ठीक, 4 1 × 4, 4 11 × 44। क्या बचा तुम्हारे पास 11 × 3 कितना आ जाएगा 33 काउज। तो तुम्हारे पास देखो अगर यहाँ पे 33 काउज होंगी तो तुम्हारा 12 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसकी ग्रेजिंग फील्ड की। अब आ जाओ क्वेश्चन 34 पे। ये कह रहे हैं 34 में फैक्टराइज y⁴ - 625 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या करना है तुमको, फैक्टराइज y⁴ - 625 को करना है। कैसे लिख सकती हो उसको, y² का होल स्क्वायर कर दो, 625 को 25 का स्क्वायर लिख दो। 625 क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर तुम सबको याद होने चाहिए। देखो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a² - b² लग रही है, क्या होती है a - b × a + b। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a - b, फिर a + b। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये करके आएंगे, अभी नहीं कहते ना पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई, रुको ज़रा, है ना। क्या है, अब ये है तुम्हारा, क्या करोगे इसको, इसमें भी लगेगी फिर से ये वाली आइडेंटिटी a² - b²। कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, है ना। 25 को मैं 5 का स्क्वायर कर सकती हूँ, इसको एज इट इज़ लिख लो। ठीक, अब देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा a² - b², फिर से फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा a - b × a + b। ठीक है, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन 35 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 35 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 35 से स्टार्ट। ठीक है ना। प्लीज़ बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और ये ऑल द बेस्ट जिन बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स रह गए हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम्स, अच्छे से पेपर करना, टेंशन नहीं लेना। और बच्चों मैथ्स में ना अगर नहीं भी आता है सवाल तो जो भी गिवन है, जो टू प्रूफ है, कोई आइडेंटिटी याद है, कुछ भी करके आओ, लिख कर आओ, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। उससे क्या होगा, तुम कुछ भी लिख के आओगे ना तुमको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।